यार जब भी हम यूके आने वाले होते हैं या फिर यूके आने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो दिमाग में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस रहेगी, जो भी आपकी ट्यूशन फ़ीस रहेगी, वो स्टडी के साथ साथ आप पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपके लोन अमाउंट का क्या होगा, कब तक पे कर पाओगे, उसका कैसा क्या सीन बनेगा। तो इस वीडियो में ये सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, और जितना भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उसके हिसाब से। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। यार 100% श्योरिटी के साथ इस बात का आंसर तो आपको कोई नहीं दे पाएगा कि आपकी ड्यू फीस का कैसा क्या सीन बनेगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पर, आप यूके में कौन सी सिटी पर आ रहे हो, इस पर, आप किस टाइप की पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आपकी जो ट्यूशन फीस है या फिर यूनिवर्सिटी फ़ीस है उसका अमाउंट कितना है। लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा और आप एक अच्छी तरीके से प्लान कर पाओगे कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है। यूके आने वाले हो ना या फिर आने की प्लानिंग कर रहे हो तो सिटी के ऊपर बहुत ही रिसर्च करना है यार। ऐसी सिटी चूज़ करना जहाँ पर इनफ जॉब अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी तभी आप पैसा बना पाओगे, और पैसा बना पाओगे तो अपना लोन अमाउंट या फिर फीस अमाउंट पे कर पाओगे। तो जो भी यूके आ रहे होते हैं ना लोग, उनमें दो तरीके के लोग रहते हैं। एक तो अपने स्पाउस के साथ आते हैं वो लोग, और एक सिंगल स्टूडेंट आते हैं वो लोग। तो पहले बात करते हैं जो स्पाउस के साथ आते हैं उनका कैसा क्या सीन रहता है, वो कितने टाइम में, एक साल के अंदर अंदर फीस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर फीस पे करने के साथ साथ कितना पैसा बना सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि मैं भी स्पाउस वीज़ा पर आया हूं, और अभी तो स्टडी वगैरह कंप्लीट हो गई है, टायर 2 भी हो गया है, सब कुछ सेटल है काफ़ी हद तक। तो बात करते हैं जो स्पाउस के साथ आते हैं स्टूडेंट, उनके बारे में। तो देखो यार, अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है ना वो आप 16 लाख मान लो एक साल का, ठीक है, और अगर आप 5-6 लाख रुपए पे कर कर आते हो और बाकी का 10 लाख का जो है अमाउंट है वो यहाँ पर आकर पे करोगे, तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उसका आंसर है कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बताता हूँ कैसे और क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यार, जो स्पाउस वीज़ा पर आते हैं ना, जो स्टूडेंट स्पाउस को साथ में लेकर आते हैं ना, तो उनका जो स्पाउस रहता है उसको फुल टाइम वर्क परमिशन रहती है। इतना तो सबको पता होगा, मैं जबरन का ज्ञान दे रहा हूँ शायद ये वाला। तो देखो, जो स्टूडेंट रहता है ना वो पार्ट टाइम जॉब करेगा। अब पार्ट टाइम जॉब से बंदा कितना कमा लेगा, 800-900 पाउंड आराम से निकाल लेगा। तो 800-900 पाउंड में एक कपल का पूरा खर्चा ना, अकोमोडेशन का लेके फूड, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ आराम से निकल जाता है। लेकिन आप जब स्टार्टिंग में आओ ना, तो मेरी यही एडवाइस है, आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रहना। उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका रेंट हाफ हाफ हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, गैस बिल हुआ, काउंसिल टैक्स हुआ, सारे के सारे ना हाफ हाफ हो जाते हैं। तो आपका आराम से ना 900-1000 पाउंड में खर्चा चल जाएगा। मतलब कि जो मेन स्टूडेंट है ना, जो पार्ट टाइम से जो भी पैसा कमाएगा ना 800-900 पाउंड, उसमें आपका खर्चा चल जाना है। हाँ, ये बात अलग है, अभी थोड़ी सी महंगाई हो गई तो 100-150 पाउंड ऊपर नीचे मान लो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा खर्चा चल जाता था 900 पाउंड, 850 पाउंड में महीने का पूरा, क्योंकि मैं उस टाइम शेयरिंग अकोमोडेशन में रहता था। अभी मैंने अपना सेपरेट अकोमोडेशन ले लिया है, क्योंकि अब वाइफ भी फुल टाइम करती है, मैं भी फुल टाइम करता हूँ, तो बढ़िया से अब सब कुछ ठीक है। तो आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रहना, तो जो मेन स्टूडेंट रहेगा ना उसकी इनकम से आपका पूरा महीने का खर्चा चल जाएगा। और जो आपका स्पाउस रहे वो एटलीस्ट यार 2000 पाउंड तो आराम से कमा ही लेगा यार। 2000 या फिर 1800 पाउंड कहीं नहीं गए, आराम से निकाल लेगा। तो 6 महीने में 12 लाख 10 लाख रुपए तक की सेविंग्स आपके पास हो सकती है। तो आपका जो भी ड्यू अमाउंट 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए बनता है वो आराम से आप पे कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप चलो इंडिया से ही पूरी फीस पे कर आते हो, लाइक चलो यार आप 25 लाख रुपए मान लो, आप 25 लाख रुपए उठा कर लेकर आते हो, ब्याज या फिर अपने रिलेटिव से लेकर आते हो, जैसे भी आप कुछ करके आते हो, आप पूरा ना अपना ऊपर जो सर पे जो कर्जा है वो 25 लाख रुपए मान लो अगर आप स्पाउस के साथ आ रहे हो, और 25 लाख रुपए आप अपने ऊपर खर्च करके आ रहे हो। तो यार मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको यही बोलूँगा कि एक साल के अंदर अंदर आराम से 25 लाख रुपए तक की सेविंग्स
हो सकती है अगर आप स्पाउस के साथ आ रहे हो तो, क्योंकि स्पाउस को फुल टाइम वर्क परमिशन रहती है। आप 2 लाख रुपए महीना भी बचाओगे ना तो 24 लाख रुपए होता है 1 साल का, तो आराम से आपका हिसाब किताब बढ़िया बैठ जाएगा। तो जो स्पाउस के साथ आ रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं अपनी फीस पे करने में या फिर जो भी आपका लोन अमाउंट है वो पे करने में। 1 साल में आराम से सारी चीज़ों से फ्री हो जाओगे। यार ये बात तो हो गई उन स्टूडेंट की जो अपने स्पाउस के साथ आते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो सिंगल आते हैं और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क या फिर प्रॉब्लम जो फेस करनी रहती है वो सिंगल स्टूडेंट को करनी रहती है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ये मत सोचना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता यार। जो हार्ड टाइम रहता है ना वो निकल जाता है। सेल्फ मेड होने का ना अपना ही कुछ मज़ा है। अपने दम पर जब आप फीस पे करोगे ना या फिर लोन अमाउंट ख़त्म करोगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा मोटी सेविंग्स कर लोगे ना, उसके बाद जो फीलिंग्स आएगी ना उसके बात ही अलग होती है यार। तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि प्लानिंग वर्क हार्ड हो जाएगा सब कुछ आपका भी। तो यार देखो आप भी ना थोड़ा सा सिटी पर ध्यान देना, क्योंकि छोटे टाउन में एडमिशन मत लेना, क्योंकि छोटे टाउन में जॉब अपॉर्चुनिटी आपको कम मिलेंगी तो फिर आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सिंगल स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी की जो भी ड्यू फीस है वो पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ड्यू अमाउंट पर। यार देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर आपका ड्यू अमाउंट 4 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए के आसपास है तो आप अपनी पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ पे कर सकते हो। क्योंकि यार आप पार्ट टाइम करके कितना कमा लोगे, 800 पाउंड 900 पाउंड, इससे ज़्यादा 900 पाउंड से तो ज़्यादा हो नहीं पाएगा आपका। अब आपका जो एक महीने का जो खर्चा है यूके में, अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में भी रहते हो तो एटलीस्ट 600 पाउंड 650 पाउंड तो हो ही जाएगा यार, इससे कम में और क्या होगा। तो 20,000 रुपये 15,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये महीना बचा लोगे। अब 25,000 रुपये महीना बचाओगे तो 6 महीने में आप कितना रुपए जोड़ लोगे यार कोई, क्योंकि 6 महीने में यार आप 7-8 लाख रुपए या 6 लाख रुपए तो जोड़ नहीं पाओगे। तो आप अगर आपका ड्यू अमाउंट अगर 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी है तो आप पे कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ब्रेक भी रहते हैं और यूनिवर्सिटी ब्रेक में ना फुल टाइम वर्क परमिशन रहती है तो बंदा पैसा बना लेता है। लेकिन दूसरे ऑप्शन भी रहते हैं जो कि मैं आपको आप भी समझदार हो और मैं यूट्यूब पर बोल भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि वो ऑप्शन में जाना। 1 साल की बात रहती है यार, कैसे भी करके 1 साल निकाल लेना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लेना, आपका टायर 2 हो जाएगा ना, उसके बाद पैसे की आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी यार। अब हो सकता है कुछ लोग ये कमेंट कर दें कि कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कैसे बोल सकते हो यार। देखो वो तो डिपेंड करता है यार। हवा पता बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़, क्योंकि मैं एकदम ना सी के किनारे बैठा हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि कहाँ चला गया वो, उधर जो आपको शायद नहीं दिख रही होगी, उधर एक गली है, वहीं पर मेरा न्यू अकोमोडेशन है। तो मैं अपने न्यू अकोमोडेशन का टूर भी आपको बहुत जल्द दूंगा। एकदम 2 मिनट की डिस्टेंस पर है यहाँ पर, मतलब कि ये जो सी है ना, अगर 2-3 मिनट में मैं वॉक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता हूँ। तो इसलिए हवा चल रही है तेज़, अगर वॉइस का थोड़ा इशू हो तो मैनेज कर लेना। तो देखो यार कैसे भी करके ना 1 साल निकाल लेना, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा ज़्यादा लोन लेना रहेगा, निकल जाएगा स्टडी के बाद यार। पैसा इनफ है यूके में, बस कमाने वाला बंदा होना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करोगे ना तो फाइनेंशियल कंडीशन तो आपकी एकदम अच्छी हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस 1 साल की मेहनत है, कर लो, कोई बात नहीं। अगर आप सिंगल हो तो अच्छी बात है ना, यहाँ पर सिंगल लोगों के अपने ही मज़े हैं। ये मत सोचना है कि यार स्पाउस के साथ जो आते हैं ना वो तो फीस पे कर देते हैं, लेकिन जो सिंगल स्टूडेंट आते हैं ना उनके अपने ही मज़े होते हैं। जो स्पाउस के साथ आते हैं वो ये मज़े नहीं कर पाते हैं। तो आपके साथ एक ये बेनिफिट है, तो टेंशन मत लेना। अगर आपका 4 लाख 5 लाख रुपए ड्यू फीस है तो वो आप पे कर सकते हो पार्ट टाइम के जॉब के साथ साथ। लेकिन आप ये सोचो कि आपकी यूनिवर्सिटी फीस 15 लाख रुपए है, आप 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए पे करके आ जाओगे और 10-11 लाख रुपए यहाँ से पे कर दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोल रहा है वो, तो ऐसा रिस्क मत लेना। और बाकी की भी दूसरे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पहले अपनी स्टडी पर ध्यान देना, क्योंकि मेन पर्पस आपका क्या है
स्टडी करने आए हो ना, उसके बाद आपको यहाँ सेटल होना है, तो 1 साल मेहनत कर लो यार। एक बार आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, आपको टायर 2 मिल गया, उसके बाद तो सारी चीज़ें सेटल अपने आप होती चली जाएंगी यार। और इसके बाद मैं आपको ना वीडियो लेकर आने वाला हूँ अपने खुद के ऊपर कि मेरे को ये जो 1.5 साल हो गया है ना, इसमें मैंने कितनी सेविंग्स कर ली, या फिर मैं जो भी लोन वगैरह या उधारी वगैरह लेकर आया था वो मैंने कैसे पे किया, कब तक पे किया, और अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी क्या है, कितना पैसा बन गया और कैसे सब कुछ रहा। ये वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। तो होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो यूनिवर्सिटी की ड्यू फीस रहती है वो आप पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।